Students, good morning to all of you. Today we will study about class 7th science chapter 11. Chapter 11 के बारे में हम रीड करेंगे. देखो चैप्टर 11 है हमारा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है, जनन होता है, वो किस तरह से होता है. तो इस चैप्टर के अंदर हम रिप्रोडक्शन के बारे में रीड करेंगे और जो एसेक्सुअल मोड होता है रिप्रोडक्शन का उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. इसके अलावा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल मोड होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, सीड डिस्पर्सल और जर्मिनेशन ऑफ सीड. ये सारे टॉपिक हम इस चैप्टर के अंदर रीड करेंगे. तो देखो रिप्रोडक्शन यानी जनन, पेज नंबर 107. ऑल लिविंग बींग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ दियर ओवन काइंड, यानी जो सभी लिविंग बींग्स होते हैं, सभी जो सजीव होते हैं, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, अपनी तरह की संतान प्रोड्यूस करते हैं. द प्रोसेस थ्रू विच अ लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस न्यू लिविंग बींग्स लाइक इट सेल्फ इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. और ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू ये जो लिविंग थिंग्स होती हैं या जो लिविंग बींग्स होते हैं वो अपनी जैसी संतान, अपनी जैसे लिविंग बींग्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, अपनी जैसी संतान उत्पन्न करते हैं. तो इसी को क्या बोला जाता है, रिप्रोडक्शन बोला जाता है, यानी जनन बोलते हैं. Reproduction also allows living organism to continue to live on the earth from one generation to the other. और ये जो रिप्रोडक्शन है वो किसको अलाउ करता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कंटिन्यू अर्थ पर बने रहें, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कन्वर्ट होते रहें. दिस इज ट्रू फॉर बोथ द प्लांट्स एंड द एनिमल्स. और ये चीज दोनों के लिए क्या है, ट्रू है, सच है. किसके लिए, प्लांट्स और एनिमल्स, क्योंकि दोनों क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं. अ प्लांट हैज रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स, यानी प्लांट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, रूट होती है, स्टेम होता है, लीव्स होती है, फ्लावर्स होते हैं. रूट्स, स्टेम एंड लीव्स आर द वेजिटेटिव पार्ट एंड फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी. और जो कोई भी प्लांट होता है तो प्लांट के अंदर जो रूट, स्टेम और लीव्स होती हैं, ये कौन से पार्ट होते हैं, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट होते हैं. ठीक है, कायिक भाग होते हैं. जबकि जो फ्लावर होता है वो क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट बॉडी का. यानी जो प्लांट्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन का काम कहाँ पर होता है, फ्लावर के अंदर होता है. मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, यानी जो प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन के जो प्रकार हैं उनको ब्रॉडली क्लासिफाइड किया गया है 2 कैटेगरी में. कौन कौन सी है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. एसेक्सुअल यानी अलैंगिक और सेक्सुअल मीन्स लैंगिक, यानी अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द 2 मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड दियर टाइप्स. और इस चैप्टर के अंदर हम इन दोनों मेथड्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. ओके. तो देखो फर्स्ट टॉपिक है हमारा असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी सबसे पहले हम किसके बारे में रीड करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में. 2 टाइप है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. पहले कौन सा रीड करेंगे, एसेक्सुअल मोड. इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली 1 पेरेंट इज नीडेड, यानी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर ओनली 1 पेरेंट की ही जरूरत होती है. ठीक है. रिजल्टिंग इन ऑफ स्प्रिंग दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द प्रेजेंट. और इसके परिणाम स्वरूप जो ऑफ स्प्रिंग होती है, ऑफ स्प्रिंग मीन्स संतति, ठीक है, संतान. तो ये जेनेटिकली क्या होती है, आइडेंटिकल होती है, यानी जैसे पेरेंट वैसी संतति, बिल्कुल सेम होते हैं. एग्जैक्टली क्या होती है, कॉपी होती है. इन प्लांट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स विदाउट सीड्स, यानी प्लांट्स के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो विदाउट सीड ही क्या हो जाता है, संपन्न हो जाता है, बिना सीड के ही संपन्न हो जाता है. क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. देयर आर मेनी वेज इन विच एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन प्लांट्स, यानी बहुत सारे तरीके हैं प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के. बहुत सारे वेज हैं, बहुत सारे तरीके हैं. दीज आर स्पोर फॉर्मेशन. अब देखो कौन कौन से तरीके हैं. फर्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन, यानी स्पोर का निर्माण होता है. फ्रेगमेंटेशन यानी विखंडन. बर्डिंग यानी कलिका का बनना, यानी बर्ड बनती है और उस बर्ड से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है. एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. इसके अलावा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसके मोड कौन कौन से हैं, स्पोर फॉर्मेशन है,
फ्रेगमेंटेशन है, बडिंग है एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। देखो फर्स्ट मेथड हम यहाँ पे रीड करेंगे, स्पोर फॉर्मेशन यानी बीजाणुओं का निर्माण। स्पोर बन जाते हैं। सम प्लांट्स सच एज फर्न्स एंड मॉसेस मल्टीप्ली एसेक्सुअली थ्रू स्पॉर्स, यानी कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे फर्न्स होती है, मॉस होती है, तो ये जो फर्न और मॉसेस होती है वो क्या करती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। और कौन से मेथड से, स्पोर फॉर्मेशन से, यानी स्पोर्स बनते हैं इनके अंदर। स्पोर्स आर माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड और मल्टी सेल्ड रिप्रोडक्टिव बॉडीज दैट आर मोस्टली स्पेरिकल इन शेप। और स्पोर्स क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी माइक्रोस्कोप से ही स्पोर्स को देखा जा सकता है। ऐसे हम डायरेक्टली आंखों से इसको नहीं देख सकते। कहाँ पर देखा जाता है, माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। सिंगल सेल्ड होते हैं स्पोर, यानी एक ही सेल से बने हुए रहते हैं, या फिर कुछ मल्टी सेल्ड भी हो सकते हैं। और क्या होते हैं स्पोर, रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती हैं, यानी जनन के लिए कुछ संरचना होती है। और मोस्टली इस शेप में कैसे होते हैं, स्पेरिकल होते हैं, यानी कि गोलाकार होते हैं। दे आर प्रोटेक्टेड बाय अ थिक वॉल विच हेल्प्स देम सर्वाइव इन फेवरेबल कंडीशन। और इनके स्पोर के चारों ओर क्या पाई जाती है, एक थिक वॉल पाई जाती है, यानी मोटी भित्ति पाई जाती है, जो इनको किसमें हेल्प करती है, जब फेवरेबल कंडीशंस होती है, अनुकूल परिस्थितियां होती है, तो उनमें सर्वाइव करने में यानी जीवित रहने में इनको हेल्प करती है। सच प्लांट्स आर स्मॉल एंड लाइट एंड कैन इजिली फ्लोट इन द एयर। और ऐसे प्लांट्स जो होते हैं जिनके अंदर स्पोर से क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं और लाइट वेटेड होते हैं, यानी हल्के होते हैं, जो इजीली क्या करते हैं, एयर में सच प्लांट्स आर स्मॉल एंड लाइट दैट कैन इजिली फ्लोट इन द एयर, यानी एयर में आसानी से क्या करते हैं, ये स्पोर के बारे में कहा है कि जो स्पोर है वो इजीली क्या कर सकते हैं, एयर में फ्लो कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं। व्हेन अ स्पोर कैरिड बाय एयर विंड्स एंड राइट कंडीशन फाइंड्स द राइट कंडीशन, यानी कि जब स्पोर क्या करते हैं, स्पोर को जब एयर क्या करती है, कैरी करती है, तो इसको राइट डायरेक्शन में लेके जाती है। इन अदर वर्ड्स फूड, वार्मथ एंड मॉइस्चर इट ग्रोज इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, यानी फूड, वार्मथ और मॉइस्चर तीनों चीज़ें जरूरी होती है ताकि जो न्यू इंडिविजुअल है वो क्या कर सके, ग्रो कर सके, यानी वृद्धि कर सके। यानी स्पोर जो होते हैं फर्न और मॉसेस में होता है स्पोर फॉर्मेशन। ये सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं, मल्टी सेल्ड भी हो सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। इसके अलावा इनकी जो शेप होती है वो मोस्टली कैसी होती है, स्पेरिकल होती है। इनके चारों ओर प्रोटेक्टेड थिक वॉल पाई जाती है, जो इनको फेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने में हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मीन्स विखंडन। फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन इज इन सम फिलामेंटस एल्गी लाइक स्पाइरोगाइरा, यानी कुछ फिलामेंटस एल्गी होते हैं, यानी रेशों की तरह दिखाई देते हैं, फिलामेंट की तरह के दिखाई देने वाले जो एल्गी होते हैं, जैसे कि स्पाइरोगाइरा होता है, तो इनके अंदर क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन पाया जाता है। यानी इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कौन से मेथड से होता है, फ्रेगमेंटेशन से होता है, विखंडन से होता है। फिलामेंटस एल्गी हैव सिंगल सेल अरेंजमेंट लेंथ वाइज, यानी जो फिलामेंटस एल्गी होते हैं ये सिंगल सेल्ड होते हैं और लेंथ वाइज क्या रहता है, इनमें अरेंजमेंट रहता है। 8 times the filament may break into fragments, each piece growing into a new individual plant। और इनके जो फिलामेंट रहते हैं तो ये क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं फिलामेंट, यानी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं इनके फ्रेगमेंट। जैसे ये फिलामेंट है, देखो यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है कि ये फिलामेंट है और ये फिलामेंट बीच में से टूट गया, फ्रेगमेंट बन गए इसके, तो दोनों फ्रेगमेंट से अलग अलग इंडिविजुअल बन जाएगा। यानी ये स्पाइरोगाइरा है ना, तो स्पाइरोगाइरा का ये फिलामेंट जैसे ही टूटा तो इससे अलग स्पाइरोगाइरा बन जाएगा और इससे अलग स्पाइरोगाइरा बन जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, स्पोर फॉर्मेशन, यानी स्पोर बनते हैं इनके अंदर। ठीक है, तो स्पोर और फ्रेगमेंटेशन दोनों किसके मेथड है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड है। नेक्स्ट देखो क्या है, बडिंग। इन सम अदर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट अ स्मॉल बड लाइक प्रोजेक्शन स्टार्ट्स ग्रोइंग फ्रॉम द बॉडी, यानी कुछ यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ईस्ट होता है। ईस्ट क्या है, एक तरह का बैक्टीरिया है, तो ईस्ट के अंदर क्या बन जाती है, स्मॉल बर्ड बन जाती है, यानी छोटी छोटी ऐसी कलिकाएं बन जाती है, बर्ड्स बन जाती है, प्रोजेक्शन बन जाते हैं। स्टार्ट्स ग्रोइंग फ्रॉम द बॉडी, और ये क्या करने लग जाती है, ग्रो करने लग जाती है। द बर्ड्स ग्रेजुअली ग्रो एंड गेट्स
डिटेच्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड फॉर्म्स अ न्यू ईस्ट सेल। और ये क्या करती है, बर्ड धीरे धीरे ग्रो करती है और डिटेच हो जाती है पेरेंट सेल से, यानी जहाँ पर ये बनती है उससे अलग हो जाती है पेरेंट सेल से और एक न्यू ईस्ट सेल बना लेती है, यानी एक नया ईस्ट बैक्टीरिया बन जाता है। द न्यू ईस्ट सेल्स ग्रोस मैच्योर एंड प्रोड्यूस मोर ईस्ट सेल। और इसी तरह से जो न्यू ईस्ट सेल बनती है वो ग्रो करती है, मैच्योर होती है और ज़्यादा ईस्ट सेल को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। इफ दिस प्रोसेस कंटिन्यूअस लार्ज नंबर ऑफ ईस्ट सेल आर प्रोड्यूस्ड इन अ शॉर्ट टाइम। और ये प्रोसेस अगर लगातार चलता रहता है तो बहुत सारी संख्या में क्या बन जाते हैं, ईस्ट सेल्स बन जाती है बहुत ही शॉर्ट टाइम में। ठीक है, तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें कौन कौन से टाइप है, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग। फ्रेगमेंटेशन में देखो क्या होता है, अलग यहाँ से ही फिलामेंट टूट जाता है और अलग अलग फिलामेंट से अलग अलग स्पाइरोगायरा बन गया। और भी हो सकता है, स्पाइरोगायरा के अलावा भी फिलामेंट सेल की कोई भी हो सकता है। बडिंग में क्या होता है कि कोई भी पेरेंट सेल होती है उसके अंदर प्रोजेक्शन बन जाते हैं बर्ड लाइक, यानी ऐसी बाहर अतिवृद्धियां बन जाती है और इनसे अलग अलग टूट के सभी से क्या बन जाती है, एक नई सेल बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो एक्टिविटी, लेट्स परफॉर्म टू स्टडी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग इन ईस्ट। यानी ईस्ट के अंदर जो बडिंग होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो उसकी स्टडी करने के लिए यहाँ पे एक्टिविटी दी है। अ कॉनिकल फ्लास्क, यानी इस तरह का कॉनिकल फ्लास्क लिया, एक पीस ऑफ ईस्ट केक यानी ईस्ट का एक टुकड़ा लिया, वाटर लिया, ग्लास रोड ली। ठीक है, ये ग्लास रोड यानी कांच की बनी हुई एक छड़ होती है वो ली, शुगर ली, ग्लास स्लाइड ली यानी कांच की स्लाइड ले ली और माइक्रोस्कोप ले लिया। ठीक है, तो मेथड क्या है, टेक अ पीस ऑफ ईस्ट एंड प्लेस इट इन अ फ्लास्क विद सम वाटर। यानी एक ईस्ट का टुकड़ा लिया, ठीक है, ईस्ट का टुकड़ा लिया और उसको कहाँ पर रख दिया, फ्लास्क के अंदर रख दिया, फ्लास्क के अंदर रख दिया कुछ वाटर के साथ। एड 1 स्पून ऑफ शुगर एंड शेक टू डिजोल्व इट। और उसके बाद उसमें 1 स्पून क्या डाली, शुगर डाल दी और उसके बाद उसको हिलाना स्टार्ट किया। यानी सबसे पहले क्या किया कि ईस्ट का एक टुकड़ा लिया, उसको फ्लास्क के अंदर क्या है, पानी भरा हुआ है, पानी के अंदर ईस्ट के टुकड़े को डाला, उसके बाद इसमें 1 स्पून शुगर डाल दी, उसके बाद इस ग्लास रोड से इसको हिलाना स्टार्ट किया। कीप इट इन द वार्म प्लेस ऑफ अ रूम। और इस फ्लास्क को कहाँ पर रखा गया, जो कमरे का जो वार्म प्लेस है यानी गर्म स्थान है उस जगह पे रखा। आफ्टर सम टाइम पुट अ ड्रॉप ऑफ दिस लिक्विड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप। और उसके बाद इस फ्लास्क में से क्या ली, कुछ ड्रॉप्स कहाँ पे गिरा दी, उस ग्लास स्लाइड के अंदर, कांच की जो ये स्लाइड है उसके अंदर इसकी 1 या 2 ड्रॉप डाली। उसके बाद इसको किससे ऑब्जर्व किया, माइक्रोस्कोप में देखा, यानी माइक्रोस्कोप में इसका ऑब्जर्वेशन किया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, यू सी दैट बर्ड्स फॉर्म्ड ऑन द ईस्ट सेल। आप देखेंगे कि जो ये ईस्ट सेल है इसमें क्या बनना स्टार्ट हो जाएगी, बर्ड्स बनना यानी कलिकाएं बनना स्टार्ट हो जाएगी। यू कैन ऑल्सो सी द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ईस्ट सेल फ्रॉम दीज बर्ड्स। और आप इन न्यू जो भी यहाँ पे बर्ड्स बनी हैं इनसे न्यू ईस्ट सेल का फॉर्मेशन भी देख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सी द चैन ऑफ बर्ड्स ऑन अ पेरेंट ईस्ट सेल। और इसके अलावा जो पेरेंट ईस्ट सेल है यानी जो हमने इसमें ईस्ट सेल ली थी उसमें एक चेन बन जाएगी बर्ड्स की, यानी एक श्रृंखला बन जाएगी, उसको भी हम क्या कर सकते हैं इसमें देख सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसको हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। ओके।